नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में। साथियों, बहुत दिनों से शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि सर हमने टेक्स्ट बुक वितरण प्रणाली ऐप से पुस्तकों को रिसीव कर लिया है, अब हम इसका वितरण करने जा रहे हैं तो वहां पर बच्चे ओपन नहीं हो रहे। साथियों, पहले भी मैंने मैसेज के माध्यम से बताया था कि इस बार जो है टेक्स्ट बुक वितरण का ऑप्शन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आ सकता है। आज वह ऑप्शन आ चुका है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक वितरण की कि वितरण किस प्रकार से करना है और कहां से वितरण होगा, किस लॉगिन पर वितरण होगा। जैसे ही आप लोग मैसेज देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक साथी वर्तमान में बच्चों की मैपिंग वगैरह अपनी पर्सनल आईडी से कर रहे हैं, परंतु टेक्स्ट बुक वितरण प्रणाली का जो है टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है वो स्कूल आईडी से होगा। स्कूल आईडी मतलब आपकी जो संस्था के डैशबोर्ड से आईडी है उससे होगा। संस्था का डैशबोर्ड लॉगिन आईडी कैसे बनाना है तो वो आप मेरा वीडियो जो है चैनल पर डाला है, उसको आप देख सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है मैं सरसरी तौर पर यहाँ पर आपको बता दूंगा। उसके बाद पूरा हम यहाँ पर वितरण देखेंगे कि पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कौन कौन सी पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है। तो अभी हम यहाँ पर हो जाते हैं लॉग आउट, और लॉग आउट होने के उपरांत जो है आपको लॉगिन करके मैं बताऊंगा। तो साथियों, यहाँ तक जो है आप सभी लोग पहुंच जाते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। आप किसी भी पोर्टल पर डालेंगे किसी भी ब्राउजर पर और उसको सर्च करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर मेरी पर्सनल आईडी भी है और ऊपर जो है स्कूल की आईडी भी है, तो मैं अपनी स्कूल की आईडी को यहाँ पर दर्ज कर देता हूं। साथियों, इसमें आप अगर आपके पास नहीं है स्कूल आईडी तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। पूरा पासवर्ड बनाने की प्रोसेस है। आपके ऊपर डैशबोर्ड आएंगे, नीचे मोबाइल नंबर आएंगे संबंधित स्कूल में जो दर्ज है, और उसके बाद में आप अपना मनचाहा पासवर्ड बना करके करंट पासवर्ड और जो है कन्फर्म पासवर्ड से बना सकते हैं। सरल प्रोसेस से वीडियो डाला है। मेरे पास आईडी पासवर्ड है, मैंने दर्ज कर दिया है, और उसी के साथ में मैं यहाँ पर जो है इसको कैप्चा कोड करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करके इसको लॉगिन कर लिया है। तो साथियों, जैसे ही आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद में आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो पुस्तकों के आइकॉन बने होंगे इस प्रकार से, तो इसी में सारे ऑप्शन से आप तीर के निशान पर क्लिक करके सारे ऑप्शनों को शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टरी जिसमें स्कूल के बच्चों की मैपिंग वगैरह होती है, जिस पर आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय डायरेक्टरी, इसमें शिक्षकों की जानकारी। एक जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है वो है टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट। टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट के इसको हम जब टिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फिर हम जो इसमें जो अंतर्गत ऑप्शन है उसको शो कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन को हम पुनः जो है टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ से बात आती है समझ की कि अब हमें वितरण कैसे करना है। साथियों, सबसे पहले यहाँ से क्लास सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी संस्था में क्लास होंगी 1 से 8 या 1 से 5 जो भी होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। उसमें आप कोई सी भी कक्षा में जो बच्चे को आपने कक्षोन्नत कर दिए होंगे वो अगली कक्षा में दिखाई देंगे, और उसी के साथ में जो कक्षा पहली में मैप किए होंगे वो कक्षा पहली में दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि मेरे कितने बच्चे कक्षाओं में इस शैक्षणिक सत्र के लिए दर्ज है, ये भी यहाँ से आपको रिकॉर्ड पता लग जाएगा। अब मान लीजिए मैं कक्षा 3 के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। अब यहाँ पर जेंडर दिया है, तो आपको अगर सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जेंडर सिलेक्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टार लगा हुआ यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर दिया है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और मराठी। तो साथियों, ये कोई विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, यहाँ पर ये माध्यम है। जैसे मान लीजिए कि आपके संस्था में इंग्लिश की पुस्तक भी है, संस्कृत की पुस्तक भी है, परंतु यहाँ पर आपको उसको आकर के इंग्लिश चयन नहीं करना है। ये जो है उसका माध्यम है स्कूल का, तो अधिकतर स्कूलें हमारी हिंदी माध्यम है, तो हम यहाँ पर हिंदी रहने देंगे और उसके बाद करेंगे सर्च पर क्लिक। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमारे उस कक्षा में जितने बच्चे मैप्ड हैं इस शैक्षणिक सत्र के लिए, अगर इसमें आपको पुराने बच्चे मैप दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये बच्चा अभी कक्षोन्नत नहीं हुआ है या इसके साथ कोई त्रुटि है, तो उसको पुस्तक वितरण करने में थोड़ा सा सावधानी रखें। अब ये जो मेरे 4 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे जो है इसी सत्र के हैं। अब मैं एक बच्चे का यहाँ पर आप देख रहे हैं चेक बॉक्स बने हुए हैं। आप जिस बच्चे के चेक बॉक्स पर टिक करेंगे पुस्तकें उसी को वितरण होगी, जिस पर नहीं करेंगे उस बच्चे को पुस्तकें वितरण नहीं होगी। और अगर आपको सभी बच्चों को एक साथ करना है तो आप जो है इस पर क्लिक करके सारे बच्चों को एक साथ कर देंगे। अब साथियों, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस है उसको आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यस, नो और पार्टियल यानी कि आंशिक।
तो अगर आप यस करके किसी बच्चे को पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने के बच्चे को सभी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, मतलब आपके बच्चे को सभी विषयों के सभी कंटेंट प्राप्त हो चुके हैं और आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नो पे करते हैं मतलब कि आपके बच्चे को अभी आपने कोई सी भी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। ये जो नीचे आंशिक वाला ऑप्शन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ में सामने साथियों ऑप्शन ओपन होते हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आंशिक पे कर रहे हैं तो कितनी पुस्तकें आपके बच्चों को वितरण हुई, ये समझने का। क्योंकि यहाँ पर कुछ शिक्षक साथी यस नो करके कर देते हैं या करेंगे तो वहां पर वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। जब हमने आंशिक पे किया तो उसके सामने हम देख रहे हैं कि भाषा भारती, इंग्लिश रीडर और जो है पर्यावरण, आसपास, मैथ, ये जो विषय है बच्चे के वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो आप जिस भी विषय का यहाँ पर चयन करेंगे वो विषय चयन होते चले जाएंगे और जो विषय आपको बच्चे को नहीं वितरण किया है या जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है, उस विषय का चयन नहीं करेंगे। अब मान लो यहाँ पर आपके क्लिक करने में कोई त्रुटि होगी तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले यहाँ पर पढ़ लेंगे कि इंग्लिश रीडर, एनरोलमेंटल स्टडीज और मैथ्स मैजिक यानी गणित, पर्यावरण यानी आसपास और इंग्लिश की पुस्तकें यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। अभी हमारी यहाँ पर हिंदी नहीं आई है तो आप पहला भाषा भारती का चयन कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी भाषा भारती भी आ जाएगी। तो यहाँ से पर चारों सब्जेक्ट जो है बच्चे के आ चुके हैं। अगर ये चारों सब्जेक्ट बच्चे को प्राप्त हो चुके हैं तो हम चारों सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और अगर कोई सब्जेक्ट बच्चे को नहीं मिला है तो हम उसको क्रॉस करके जो सब्जेक्ट बच्चे को अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सब्जेक्ट क्लिक करके और उसको यहाँ पर हम जो है सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो वो विषय जो है बच्चों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम जाकर देखेंगे रिपोर्ट में कि रिपोर्ट में क्या दिखता है। जब हम रिपोर्ट पे गए डिस्ट्रीब्यूशन की पे और हम जो है यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करेंगे, हमने क्लास 3 के बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट की है पुस्तकें और यहाँ पर देख रहे हैं आप माध्यम हिंदी, इसी के साथ में एक बच्ची को हमने जो है भाषा भारती की पुस्तक दी है। तो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर आप यस नो पर क्लिक करके बच्चों को पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन त्रुटिपूर्ण हो जाएगा क्योंकि पूरी पुस्तकें बच्चों को अभी शायद नहीं मिली और मिल गई हो तो आप यस नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन भाषा चयन आपको करना है। यस का क्लिक करके भाषा मतलब जो पूरा विषय है वो विषयों का चयन करके ही पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, कोई त्रुटि ना हो इसलिए वीडियो को समझ लें और पहले एक बच्चे को क्लिक करके देखें। अब हम देखते हैं इसमें एक और क्वेरी रह जाती है कि अगर हमने किसी बच्चे को केवल अभी एक पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट की है एक विषय की तो क्या उसको आगे अन्य विषयों की पुस्तकें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी कि वहां से उस बच्चे का नाम या बच्ची का नाम हट चुका है। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं और उसी के साथ में देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो बच्ची की रिपोर्ट कार्ड में आ रही है कि केवल एक पुस्तक जो है बच्ची को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जब भी हमें अन्य विषयों की पुस्तकें मिलेंगी हम उस पर क्लिक करके उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।